तो आंदोलन में आने का प्लानिंग कैसा चल रहा है आप लोगों को? बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यार है सर। आ रहे हैं ना? किसी के बहकावे पे तो नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, सभी आ रहे हैं। तो बहकावे पे नहीं आना है, अपने को क्या करना है, आंदोलन पे आना है। चलिए ठीक है, मीटिंग को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमको 26 तारीख को परमिशन मिल चुका है और 26 तारीख को हम लोग डीएड बीएड संघ कला संकाय के तत्वाधान में एक विशाल आंदोलन शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर के करने वाले हैं। कुछ लोग हमें दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं डीएड और बीएड के नाम से। हालांकि मैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज जिस तरीके का एक्टिविटी हुआ है, जिस तरीके की गतिविधियां देखी गई, उस तरीके से इसमें चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई, हम लोगों को डीएड बीएड करने का लाभ तभी मिलेगा जब शिक्षक भर्ती आएगा। जब शिक्षक भर्ती ही नहीं आएगा तब उसमें डीएड और बीएड करने का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। ना डीएड योग्यताधारी युवाओं को मिलने वाला है और ना ही बीएड योग्यताधारी युवाओं को मिलने वाला है। और जिनको ये लगता है कि ये विवाद बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। यह एक लंबा विवाद है। जब डीएड बीएड को शामिल किया था और डीएड वालों ने उसको हाई कोर्ट पे लगाया था, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पे लगाया, तो लगभग लगभग समझ लीजिए 18 से लेकर के 23 में रिजल्ट आया है, तो 5 साल का समय लगा है। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो 5 साल और वेट कर सकते हैं? जो वेट कर सकते हैं वो लोग तो मैं क्या ही बोलूं यार, उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकते अपन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो साथी हैं वो वेट नहीं कर सकते। उनको त्वरित वैकेंसी की जरूरत है, उन लोगों को नौकरी की जरूरत है, उन लोगों को अपना लाइफ सेट करने का जरूरत है। इसलिए आप एक काम, किसी के कावे में ना करके आप आंदोलन को ज्वाइन करिए। जी जी। दूसरी चीज है कि अगर आप सोचते हैं कि बीएड वालों के मन में एक संशय इस समय उपस्थित हो चुका है। कई लोगों ने मेरे को आज कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कराया कि सर बीएड वाले जो है वो तो वर्ग 3 में इस बार अलाउ ही नहीं रहेंगे, और अलाउ नहीं रहेंगे तो केवल वर्ग 2 और 1 की वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी की संख्या वर्ग 2 और 1 में कम आएगा। उनका ऐसा तर्क था। तो मेरा कहना यह है कि टीचिंग जॉब को छोड़ करके, शिक्षक भर्ती को छोड़ करके कोई दूसरा भर्ती आप बता दीजिए जिसमें हजारों की संख्या में वैकेंसी आता हो और आपको इतने कम कम नंबर लाने के बाद अवसर मिलते हों। अगर आप वैकेंसी की बात करें लेबर इंस्पेक्टर की, उसमें आप देख लीजिए 112 नंबर कट ऑफ गया, 108 नंबर में टोटल 35 लोग का सिलेक्शन हो गया। इतना ला करके आप हौसला रखते हैं क्या? कितना ला करके आप सिलेक्शन ले पाएंगे? और जो वैकेंसी आ रहा है उसमें भी 35 पोस्ट आ रहा है, 56 पोस्ट आ रहा है, 32 पोस्ट आ रहा है। और अगर वैकेंसी का नाम ले लेकर के गिना देता हूं मैं, लेबर इंस्पेक्टर का 35 पोस्ट, इससे पहले जो आया था वो आया था फूड इंस्पेक्टर का 71 पोस्ट, मंडी इंस्पेक्टर का 84 पोस्ट, और ऑडिटर का आया था 64 पोस्ट। अगर इस तरीके का तमाम, महिला पर्यवेक्षक का आया था पिछले में 300 पोस्ट, पटवारी के टोटल आए थे पूरे छत्तीसगढ़ में 400 पोस्ट। तमाम वैकेंसी को 5 साल भी आप गिन लोगे तो ये तो टोटल वैकेंसी जो है 2000 से भी ज्यादा वैकेंसी नहीं है। अब हम लोग तो इस समय 20,000 30,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जिसमें ये समझ लीजिए कि अगर 20,000 भर्ती भी आता है तो लगभग लगभग समान रहेगा। वर्तमान भर्ती को भी अगर हम लोग देखें तो 5800 के आसपास शिक्षकों का पोस्ट निकला है और 6200 के आसपास सहायक शिक्षक का पोस्ट निकला है। और अगर बीएड योग्यताधारी बंदों की बात करें तो इसमें जो होगा यूं कि आप लोग दोनों पे अगर आप देख रहे तो निश्चित रूप से आप 1-2 नंबर से शिक्षक में चूक गए, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास अवसर ही नहीं रहेगा तो आपका चूकने का सवाल ही नहीं उठता, आप मैक्सिमम उस पोस्ट को गेन कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं निकलता है तो आपको 5 साल तक रोना धोना पड़ जाएगा। 5 साल चुनाव के बाद तो कोई भी सरकार सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको 5 साल के लिए अभय वरदान मिल जाता है और उसके बाद फिर वो सुनना उनना बंद कर देता है। 5,000 के नहीं, 50,000 के नहीं, 5 लाख का आप आंदोलन करिए फिर भी नहीं सुनेंगे। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वक्त की कीमत को समझिए। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग आज आंदोलन नहीं करते हैं तो नेक्स्ट परमिशन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो परमिशन लेना भी बहुत टेढ़ा खीर है। अगर परमिशन मिल गया है
किसी भी तरीके से हम लोगों को परमिशन मिल गया कि कम से कम आप आंदोलन कर लीजिए, तो आंदोलन में हमारा आना नैतिक उत्तरदायित्व है यार। हमारा जब डीएड बीएड हम लोग किए हुए हैं, हम लोग शिक्षक बनने का प्रण लिए हुए हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, आंदोलन का हिस्सा बने, ना कि हम उसको दिग्भ्रमित करें, डिसअपॉइंट करें, भ्रम फैलाएं, दूसरों को भी आने से रोकें। एक करके हम अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा साथियों, कुछ लोगों का तो उम्र ही अभी 21 22 23 साल होगा, उनके लिए पर्याप्त अवसर। 10 साल बाद ही वैकेंसी आएगा तो उनका 33 साल ही होगा ज्यादा से ज्यादा उम्र। वो लोग आराम से 10 साल तक खेल कूद सकते हैं और वो लोग इस इधर उधर की बातें कर सकते हैं। उनको वैकेंसी की इतना ज्यादा अर्जेंट भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, और वो लोग समझते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उन लोगों से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 23 साल के उम्र में जो कैपेसिटी आपका पढ़ने का आज है, क्या 33 साल के उम्र में वो कैपेसिटी आपका रहेगा? जो कंपटीशन का लेवल आज है, क्या 10 साल के बाद भी वही कंपटीशन का लेवल रहेगा? जितना प्रोफिशिएंसी के साथ आज आप पोस्ट गेन कर सकते हैं, क्या 10 साल में भी आपके साथ वही क्षमता रहेगा? और इस सारे चीजों का जवाब है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आज जितना तरीके से आप पढ़ करके जॉब गेन कर सकते हैं, आप 23 साल की उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, जस्ट अभी आप निकले, 21 साल में ग्रेजुएशन किया, 2 साल में आपने बीएड कर लिया। सुरेश कुमार साहु रिंकी, आप ना अपना वीडियो कॉल बंद कर लीजिए। ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप एक बीएड योग्यताधारी युवक बन गए। डीएड बीएड के नाम पे, विषय बाध्यता के नाम पे, कला विज्ञान के नाम पे ऐसे तमाम मुद्दे आते रहेंगे कि जिसको अगर हम लोग ध्यान अगर करते जाए तो हम लोग आंदोलन ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी वैकेंसी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आज कैपेसिटी है भाई, आज से 10 साल क्या 5 साल बाद भी वो कैपेसिटी आप में नहीं रहेगा। कॉम्पिटिशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। सन 2019 में वैकेंसी निकला था, उसमें अगर सामान्य कटअप करें, शिक्षक की बात करें तो 52 नंबर था ओबीसी का, 56 नंबर था जनरल का। ठीक है, आज अगर आपका कटअप की बात करें तो अपन हमको दिखाई पड़ रहा है कि 90 नंबर है जनरल का और कम से कम में 86 नंबर है ओबीसी का। तो एक कटअप है, 5 साल बाद एक कटअप इतना नहीं रहेगा, लगभग 130 के आसपास हो जाएगा वो कटअप, और वैकेंसी की संख्या भी बहुत कम हो जाएगी। आज अगर आप वैकेंसी की लड़ाई नहीं भी लड़ोगे तो आत्मानंद जैसे षड्यंत्र पूर्वक कुछ ना कुछ खोलेंगे लोग, एडहाक में पहले फैकल्टीज को भरेंगे, लोगों को अपने अपने लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, जिसमें ना आपको अवसर मिलेगा ना हमको अवसर मिलेगा। जबकि सब खुली भर्ती होगा तो आपको भी अवसर मिलेगा, हमको भी अवसर मिलेगा, कम से कम प्रूव करने का एक चांस तो मिलेगा कि आप अपने आप को प्रूव करके वैकेंसी को ले सकते हो। अगर आप सोए रहे तो 5 साल में आत्मानंद का नेटवर्क ही इतना बड़ा कर देंगे ये लोग कि इनमें एडहाक फैकल्टी भरेंगे, उसमें अपने अपने लोगों को भरेंगे। और आप सारे लोग जानते हो यार कि जो भी आत्मानंद और एडहाक में काम चल रहा है वो टोटल चल रहा है। तो वहां जो भी काम चल रहा है तो वो चल रहा है सेटिंग का काम चल रहा है, वहां जो काम चल रहा है नियर एंड डियर का काम चल रहा है, वहां जो काम चल रहा है तो केवल अपने लोगों को भरने का काम चल रहा है। तो उस तरीके से आप वहां वैकेंसी नहीं ले पाएंगे, तो आपका जो डीएड और बीएड किया हुआ है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप देखिए, कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए, कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए आप लाखों लाख रुपए फोकट का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन के लिए ना आप लोग सहयोग करने को उतना ज्यादा तैयार नहीं रहते। जितना हम लोग 10 लाख का, मैं देख रहा था डीएड और बीएड दोनों मिलाकर के 10 से 15 लाख रुपए का टोटल बजट बन रहा है केवल वकीलों को खिलाने के लिए। विजय तो किसी एक का ही होगा, वो विजय किसी एक का ही होगा। अगर टोटल लाभ देखा जाए तो उसमें से 2-3 हजार पोस्ट का ही होगा, उससे ज्यादा किसी का पोस्ट का नहीं होने वाला है। अगर उतना ही अमाउंट का लगा करके, हम उतना ही राशि लगा करके हम लोग आंदोलन करते हैं तो एक बहुत बड़ा बृहद आंदोलन हो जाएगा। 50,000 की भीड़ 30 दिन बैठ सकता है तूता में, और जब 50,000 की भीड़ 30 दिन तूता में बैठ सकता है तो ऐसे समझ लीजिए कि वैकेंसी का संख्या अभी भी 57,447 में से कम 40,000 वैकेंसी आ जाएगा। और 40,000 वैकेंसी इतना लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी होता है मेरे भाई कि जो भी थोड़ी बहुत भी पढ़ने वाला बंदा होगा ना तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा और रोना धोना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो आप लोग देखिए ऊर्जा कहाँ लगाना है। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहेंगे, टोटल ऊर्जा भी वहीं लगा के रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका 5 साल बर्बाद होने वाला है। ये मेरे से कोई आज लिखित में दे दे, मैं 10 रुपए की स्टाफ में लिख करके दे सकता हूँ चीजों को। लेकिन अगर आप इधर वैकेंसी की लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप यहाँ एनर्जी लगाएंगे, तो निश्चित रूप से मान करके चलिए, अगर आपका 20,000 का भी आप लोग एक दिन एक दिवसीय आंदोलन पर आते हैं, अपने सारे साथियों को कन्वेंस करके लाते हैं, तो आप अगर 20,000 के संख्या में भी आप आ गए ना तूता पे, तो आने वाले दिनों में आपको 30,000 की संख्या में कम से कम में वैकेंसी दिखेगा। और आपको एक कोर्ट कचहरी, इसको डोनेशन देना, उसको डोनेशन देना, इसका लड़ना, उसका लड़ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आप चीज लोगों को बोलना चाहूंगा। दूसरी चीज, एक तो चीज और बोलना चाहूंगा। कुछ लोग हमें फोन करके ब्लेम करते हैं कि सर आप बीएड की लड़ाई नहीं लड़े। कुछ लोग फोन करके हमको ब्लेम करते हैं सर आप डीएड की लड़ाई नहीं लड़े। भाई हम लोग आपको सही गाइडेंस देने के लिए तैयार थे। हम लोग कभी नहीं बोले कि हम आपको गाइडेंस नहीं करेंगे, कि आपके पक्ष को नहीं रखेंगे। सब लोग अपने अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र हो, सबका एक डेमोक्रेटिक राइट्स है, किसी को नहीं रोका जा सकता। एक लोकतांत्रिक देश है भारत। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब अपने अधिकारों की लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति लड़ सकता है। वो आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको गाइड करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो आपको सही गाइड कर रहे थे, जो इतने दिन से आपके साथ आंदोलन के साथ लगे हुए थे, जो वैकेंसी निकलवा कर लाए हुए हैं, भले इस आंदोलन पे उसका नहीं हो रहा है या हो रहा है, डजेंट मैटर। कुछ लोगों हमारे साथियों को हो रहा है, और कुछ हमारे जो साथी जो नेम फेम वाले हैं उनमें से किसी का नहीं हो रहा है। उदाहरण के साथ बता दे रहा हूँ, कामेश्वर यादव सर का नहीं हो रहा, जो हमारे अध्यक्ष हैं डीएड बीएड संघ प्रशिक्षित कल्याण संघ कला संघ के। दाऊद का सर का नहीं हो रहा है, जो उसके अध्यक्ष है। और इन्हीं के तत्वाधान में दोनों वैकेंसी आया है। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों नहीं लड़े तो वैकेंसी नहीं आया है। और आप इन्हीं लोगों को ब्लेम करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा चीज नहीं है। सोचिए कि आप क्या है। आप तो बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग हैं जो कभी आंदोलन पे नहीं आए, लेकिन मेरे बीएड वाले जो साथी हैं वो बता रहे थे सर उस दिन डीपीआई के घेराव पे गए थे। कैसे गए थे? क्योंकि हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, और लड़ाई लड़ने के बाद वैकेंसी लाया है, तो आपको एक अवसर मिला है, और आप उस अवसर को भुनाने के लिए गए थे। तो आप हमको मत बताइए कि हम लोग आपके साथ है कि नहीं। दूसरी चीज है, हम लोग आपको गाइड कर रहे थे, आप लोगों ने ही नहीं चाहा। आप लोगों ने एक अलग व्यक्ति को अपना नेता चुनना चाहा, जो अभी आप जिसमें आप फंडिंग कर रहे हैं, जो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको आपने नेता चुनना चाहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते जाइए, लेकिन आप इस पे भी आइए। वो लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे, हम लोग तो गाइड करेंगे यार, आप आइए। और आप लोग ऐसा ब्लेम मत करिए कि सर हम लोग आपसे सहयोग की अपेक्षा करते थे, आपने सहयोग नहीं दिया। सहयोग की अपेक्षा करते तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो मूल चीज बताना चाहते थे, सही चीज बताना चाहते थे, वो आपके कानों को हजम नहीं हो रहा था, तो वो अलग बात है। ठीक है, आप सोचिए कामेश्वर यादव सर कितना जूझे हैं, बहुत जूझे हैं, लेकिन उनको किस तरीके से बेइज्जत करके उस ग्रुप से निकाला गया। ये हम लोगों को अच्छा लगता है क्या? एक व्यक्ति भी मुझे नहीं लगता कि इसमें जितने भी लोग जुड़े होंगे उसका समर्थन करते होंगे। हुआ कितने दिन है जो लोग फंड राइजिंग करते हुए हैं, उनको आए हुए हमारे संगठन पे, एक भी आंदोलन पे वो लोग दोनों में से कोई दिखा हो, चाहे डीएड वाला फंड ले रहा हो उसकी बात करूं, चाहे बीएड वाला जो फंड ले रहा हो उसकी बात करूं, एक भी व्यक्ति दिखा हो तो बताइए। एक भी गूगल मीट पे वो लीड किया हो तो बताइए। एक भी संगठन के लिए या न्यू वैकेंसी के लिए उन्होंने नाखून, उंगली क्या नाखून भी कटाया हो तो बताइए आप। फिर भी वो आज आपके नेता बने हुए हैं, आप उन पर बिलीव करते हो। तो आप हम पर ब्लेम मत करिए कि सर आप लोग हमको साथ नहीं दिए। हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा से आपके साथ हैं, और हम लोग न्यू वैकेंसी के लिए लड़ेंगे, तो उसमें केवल हमारा नहीं होगा। अगर हम 30,000 वैकेंसी की मांग करते हैं, अगर हमारे 2-4 जो लोग हैं ना, जो हम लोग लड़ रहे हैं, बाई दफे कामेश्वर यादव और दाऊद खान का ही ले लेते हो, तो 2 वैकेंसी ही ये लोग ले पाएंगे। इसके बाद जो 29,998 जो वैकेंसी रहेगा, उसमें सारे लोगों का भला होगा। ठीक है, तो आप हमको ये मत बोलिए कि आप लोग सर स्वार्थी है, आप लोग हमको साथ नहीं देते बोल करके। जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं वो गाइड नहीं, मिस गाइड कर रहे हैं, जो आपको जहां आप फंडिंग ले रहे हो। और इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता भाई किसी भी उसमें कि 10-10, 15-15 लाख रुपए लगे। राम जेठ में लाने से थोड़ी ना पैरवी करा रहे हो यार। उसका भी हिसाब जो इंसान मांगता है तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। तो आप लोगों का विनम्र निवेदन है भाई कि आप लोग आइए। आज हम लोग एक बारकोड जारी कर देंगे, तो उसमें आप भी थोड़ा सहयोग करिए, और किसी के बहकावे पे मत आइए। अगर आप बहकावे पे आ जाते हैं ना, तो 5 साल के लिए वैकेंसी खत्म हो जाएगा। और वैकेंसी खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो ग्रोथ आप करियर को आज दे सकते हो, बाई दफे यहाँ पास कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिविल सर्विस में रुझान होगा, वो तैयारी कर रहे होंगे,
तो अगर आज आप शिक्षक बनते हो, 1-2 साल में शिक्षक बनते हो, तो हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे होंगे, तो पढ़ लिख करके कल की डेट में आप कलेक्टर बन जाओ। अब आपका एज कम हो तो आप भारत सरकार के मुख्य सचिव तक भी पहुंच जाओ पोस्ट में, तो वहां तक आप सफलता गेन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस सेटलमेंट कर लेगा, अपने परिवार को सपोर्ट कर लेगा, तो वहां तक आप कर सकते हो। लेकिन अगर इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में भटकते रहोगे तो उसमें से 3,000 का होगा, उसमें मैक्सिमम जो पोस्ट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। और ठीक है, तो बाकी सारे लोगों का उसमें भी भला नहीं होने वाला है, और उसमें सारे अनुसूचित जनजाति का भी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें भी दो प्रकार के, एक प्रिमिटिव टाइप ट्राइब्स है और एक नॉन प्रिमिटिव टाइप ट्राइब्स है। तो जो पहाड़ी कोरबा है या बैगा है, जो प्रिमिटिव टाइप ट्राइब्स है, उसको थोड़ा सा फायदा होगा। बाकी उसमें से भी आदिवासी लोग भाई बहन भी बच जाएंगे, उनको भी आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सुगन सर को देखिए, सुगन सर तो एसटी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन किसी भी दिन अगर बोल दिया जाए कि सर आप एक काम करिए, रखिए बोल करके आंदोलन का लिंक, बेचारे पूरा तन मन धन से सहयोग करते हैं एकदम से। उनको हम लोग बोलते हैं पोस्टर डिजाइन करने के लिए, पोस्टर डिजाइन करते हैं, बोलते हैं मीटिंग का लिंक के लिए, तो मीटिंग के लिए रखते हैं। इसी तरीके से समर्पित भाव से अपने को काम करना है और सारे लोगों को आकर के कम से कम में आंदोलन की लड़ाई लड़नी है, वैकेंसी की लड़ाई लड़नी है। अगर इस बार हम लोग चूक गए तो ये समझ लेना कि 5 साल तो मिनिमम चूक गए हैं, और हो सकता है 5 साल क्या 10 साल चूक जाए, क्योंकि नेक्स्ट वाले में आत्मानंद को बोल देगा कि अपन रेगुलर करते हैं, तो वहां भी शिक्षक की कमी खत्म हो जाएगी, तो वो भी लफड़ा हो जाएगा। और जितना बड़ा इनका नेटवर्क होगा एडहाक वालों का, उतना उनका मांग तेज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब चीज कहना था साथियों। बाकी अन्य हमारे वक्ता हैं जो अपनी बातों को रखेंगे। मेरा आपसे केवल इतना ही है कि आप अधिक से अधिक संख्या पे आंदोलन पे उपस्थित होइए। अगर आप आंदोलन पे उपस्थित नहीं होंगे तो आप अपने जीवन से तो खेल ही रहे हैं, अपने पेरेंट्स के जीवन से खेल रहे हैं, जिन्होंने इतना आशा और उम्मीद के साथ आपको पढ़ाया लिखाया था कि कल हमारा बच्चा शिक्षक बनेगा बोल करके। और इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चाहे डीएड बीएड हो, चाहे विषय बाध्यता हो, चाहे कला संकाय और साइंस संकाय की बात हो, तो ये आते रहेंगे, तमाम आंदोलन में रहेगा। अगर हम इसको मुद्दा बनाएंगे तो एक भी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, वैकेंसी कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम आप जब पिछला वैकेंसी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे सर हम लोग कला वाले जाकर के आंदोलन करें और पूरा वैकेंसी साइंस वाले के लिए हो जाएगा बोल करके। आखिर इस बार आपको शामिल होने का अवसर मिला ना, तो इसी तरीके से अगर आप वैकेंसी की लड़ाई लड़ेंगे तो कम से कम आपको शामिल होने का अवसर मिलेगा, और उसमें बहुत सारे लोग शामिल पोस्ट भी लोगे। मैदानी इलाकों में चूंकि आप सारे लोगों को अवसर मिलेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति हो, तो आपका पोस्ट भी ज्यादा रहेगा, अवसर भी ज्यादा रहेगा, तो आपको ना एक बड़े नंबर आप पोस्ट में चांसेस मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन का प्रायिकता भी बढ़ जाएगा। तो आप बिना किसी विवाद को सोचे, बिना इधर उधर नकारात्मक चीजों को सोचे, आप आंदोलन पे पार्टिसिपेट करिए, अपने दोस्तों को बोलिए और भारी संख्या पे आइए। ठीक है? नकारात्मकता अपने माइंड में अपने को लाना ही नहीं है, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, मेरा बात यही तक रहा है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप 26 तारीख के आंदोलन पे अधिक से अधिक संख्या पे आइए, और जो पोस्टर बैनर हम लोग बना चुके हैं उसको आप सर्कुलेट करिए, और जो जो लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं उनसे पूछिए आप, क्या 5 साल अब वैकेंसी नहीं आएगा या 10 साल वैकेंसी नहीं आएगा तो आप सर्वाइव कर पाएंगे क्या? अगर उनका ऑप्शन हाँ होता है तो फिर आप समझ जाइए कि उसका एज ही 21-22 साल है, वो रुक सकता है। आप अपना देखिए, स्वार्थी बनिए थोड़ा सा। अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो आपको आना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से देख करके काम करिए। डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके काम करेंगे तो नहीं बनेगा, है ना? चलिए ठीक है, फिर किसी के मन में कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछिए। हेलो। जी जी, हेलो सुनो मैं। जी जी सर, ये जो अपना अभी बीएड डीएड वाला कुछ चल रहा है, कोर्ट का, हाई कोर्ट का जैसे भी हम्म है ना, तो इसमें जो है डायरेक्ट बीएड वाले को अलग कर दिया गया है, उनको काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है, डीएड वालों को हम्म करवा रहे हैं डायरेक्ट, है ना। अब ये हम्म आनंद फानंद में ये नोटिफिकेशन जारी है, जैसे भी अपना काउंसलिंग का प्रक्रिया चालू किया गया इनका, हम्म। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाई, खासकर डीएड के पक्ष में। ठीक है? हम्म। तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हो कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हो आप, यही उसका अंतिम विकल्प है। इसके बाद दूसरा जो विकल्प है वो है अध्यादेश का, जो मुझे नहीं हम्म। लगता कि 2024 के चुनाव से पहले वो अध्यादेश आएगा। जी हाँ।
और ये हर्ष साहू जी का चिंता बहुत जायज है कि अगर अपन डीएड बीएड करते रहेंगे तो फिर आंदोलन कौन करेगा यार, न्यू भर्ती की लड़ाई कौन लड़ेगा। और न्यू भर्ती की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपन सक्सेस नहीं पाएंगे, है ना। तो अपन लोग आंदोलन पे आए और बिल्कुल ऐसा मन से निकाल दें, डीएड बीएड मन से निकाल दें। केवल हमारे को लक्ष्य रहना चाहिए कि इतना शिक्षक को पोस्ट निकलेगा तो इतने घर परिवार का भला होगा बोल करके। और अगर आज नहीं निकला तो 5 साल हम कुछ निकले ना निकले आपको उम्र जरूर निकल जाएगा, कई लोग तो पात्र ही नहीं बचोगे और नया नया रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएगा, उस समय कुछ और नया आ जाएगा लड़ने झगड़ने के लिए। ये सब चीजें होता है यार। ठीक है, तो आप आंदोलन पे आइए, आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ठीक है। हमारे अन्य वक्ता भी अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, है ना। कामेश्वर सर जुड़े हुए हैं क्या? कामेश्वर यादव सर या हमारे संदीप सर जुड़े हुए हैं क्या? संदीप सर जुड़े हुए हैं लग रहा है। संदीप सर अपना विचार कामेश्वर सर भी जुड़े हैं सर। हेलो, ये संदीप सर अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। संदीप सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग 26 अगस्त को आंदोलन करने वाले हैं, तो मैं बस यही करूंगा कि जो अभी चल रहा है डीएड बीएड उसको छोड़ करके हमको सिर्फ एक फोकस करना है कि हमको किसी भी स्थिति में चुनाव के पहले हम लोगों को लाना है वैकेंसी, कोई भी स्थिति में। तो हम सभी सोच के और अधिक से अधिक संख्या में उस दिन उपस्थित होंगे। हमको जो डीएड बीएड उसको एक साइड रख के सिर्फ हमको ये ध्यान देना है कि हमको किसी भी स्थिति में अपने मैदानी क्षेत्र में वैकेंसी लाना है, मतलब लाना है। ये सोच के सब अपने जितने भी साथी हैं और जो मान लो डीएड बीएड भी नहीं किए होंगे, कम से कम अपने भीड़ बढ़ाने के लिए अपने साथ में ला सकते हैं, जैसे अपने कोई भी दोस्त तैयार है। तो बस यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से, और सभी को जाना है यार। तो किसके और पता नहीं मौका मिले या ना मिले, क्योंकि हम लोग सभी लोगों का उम्र भी निकलते जा रहा है, घर परिवार में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी। तो आगे हमारा पढ़ाई कैसा रहेगा, क्या रहेगा क्षमता, ये तो कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उस दिन हम इकट्ठा हुए और अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि हम सरकार को भी दिखा दें कि हम युवा बेरोजगार क्या कर सकते हैं। बस यही आशा के साथ आप सभी का स्वागत है फिर। धन्यवाद। और बाकी सब लोग भी अपना विचार प्रस्तुत करिए फिर। जो भी अपना विचार रखना चाहते हैं बिल्कुल रखिए। अपने फ्रेंड्स लोगों को कन्विंस करना। संदीप सर के विचार बहुत उत्तम है कि आपके फ्रेंड्स अगर कोई घूमने आना चाहता है तो बिल्कुल उनको लेकर के आ जाइए, ठीक है। और ज्यादा बेस्ट रहेगा कि अपन लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पर आए। अपनी भीड़ को अपने को दिखाना है यार। यूनिटी अगर हमारा कमजोर हुआ तो वैकेंसी नहीं आएगा। तो अपने को यूनिटी बना करके रखना है, ज्यादा से ज्यादा आना है। और ऐसा नहीं है कि अपने को मीटिंग बस ऐसे अटेंड करना है कि ऑनलाइन मीटिंग बस अटेंड कर लिए। आप धरातल पे आइए तभी वैकेंसी आए। तो उससे बात हुआ क्या वो? है ना। कामेश्वर यादव सर। हाँ सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप सभी मित्रों से कि छत्तीसगढ़ में इतना पद खाली है, जैसे विधानसभा में जो आंकड़ा पेश किया गया सभी को मालूम है। तो हमको बीएड डीएड के विवाद से बच के निकलना होगा बाहर, और हमको आगामी भर्ती के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जो कटअप 2019 में था वो कटअप आज नहीं है आज के भर्ती में। और जो 5 साल बाद अगर भर्ती आता है तो कई लोग बाहर हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी स्थिति बनेगी। नए नए नियम लागू होने वाला है। एक आईएएस से ज्यादा भी कठिन परीक्षा आपको देखने को मिलेगा भविष्य में शिक्षक भर्ती के लिए। डेमो टीचिंग हो गया, क्लास और इंटरव्यू, सब चीज आने वाले भर्तियों में लागू होने वाला है। तो आज अगर हम भर्ती की मांग नहीं करते हैं, चुनाव के समय सभी लोग अपनी मांगों को रखते हैं और हम अपन चुनाव के समय भी अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, तो कब रखेंगे। योगेंद्र मणि वर्मा सर ने बहुत अच्छे से डीएड बीएड विवाद का विश्लेषण किया और बताया कि क्या क्या उनके पास विकल्प है बीएड वालों के पास, और विवाद से हम लोग कैसे बच सकते हैं और आंदोलन को हम कैसे बढ़ाकर नए भर्ती ला सकते हैं। वही सब चीजें मैं कुछ कुछ लोगों को समझाया था, लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं पाए हैं उन सब चीजों को, और गलत तरीके से गलत मिसगाइड करते हुए लोगों को भड़का रहे हैं कि आंदोलन नहीं होना चाहिए और आंदोलन के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि न्यायालय की प्रक्रिया में ज्यादा हस्तक्षेप हम लोगों का नहीं हो सकता है।
सारी बातें सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो आप लोगों को मैं बस यही कहूंगा कि आंदोलन का विरोध न करे। अगर आप कहीं कुछ गवर्नमेंट की गलती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़िए, अपनी बातों को मांगों को वहां तक पहुंचाइए, लेकिन आंदोलन का विरोध न करें। आंदोलन का विरोध न करते हुए आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं, तब तो ऐसा कहा जा सकता है। बहुत सारे ग्रुप में ये देखा जा रहा है कि हम आंदोलन में नहीं आएंगे जब तक ये विवाद हल नहीं हो जाता। तो विवाद कब हल होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और विवाद है ही नहीं, उस चीजों को समझने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया है, जो जजमेंट आया उसके विरुद्ध में, वो तो देश भर में लागू होगा। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जजेस आएगा तभी कुछ हो पाएगा। सारी बातें सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। अब बीएड वालों के पास कोई विकल्प है नहीं रिव्यू पिटीशन के अलावा, तो वहां जाके प्रक्रियाधीन भर्ती के संबंध में अंतरिम राहत ले सकते हैं। वहां जाके जो हाई कोर्ट में माथा पीट रहे हैं, पैसा लेके घूम रहे हैं, उनको मेरी बात पहुंचा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही बात मैं ग्रुप में कुछ ग्रुप में बोला था, कुछ लोग उस चीजों को समझ ही नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिफेंड कैसे करोगे जब मैंने पूछा तो मुझे गाली गलौज करने लगे। सर का जवाब तर्क होता है। मैं मानता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने विज्ञापन उल्लेख नहीं किया था। विज्ञापन उल्लेख करता तो लोगों को पता चल जाता कि उनकी तैयारी नहीं करना है उनको, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो आपस में न लड़े। हम सभी डीएड बीएड सब प्रशिक्षार्थी हैं, सब भावी शिक्षक हैं, और अपने भविष्य की रणनीति के तहत हमको काम करना है। जितना पद खाली है हम उन पदों पर ज्यादा अधिक, आज 12,000 आया, हम उससे 57,000 खाली, हम उन 57,000 पदों में भर्ती की मांग करते हैं। घोषणा पत्र में तो 60,000 लिखा था 2018 में। 60,000 पद आया है क्या? इतना ज्यादा पद खाली है कि हम ज्यादा से ज्यादा पद की मांग रखें और सभी को अवसर मिलेगा बराबर। ऐसा नहीं है कि बीएड वर्ग 3 से बाहर हो गया तो उनके लिए अवसर ही खत्म हो गया। उनके लिए शिक्षक है, व्याख्याता का पद है। मैं मानता हूँ कि सहायक शिक्षक में पद अधिक रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसका सम्मान कीजिए और उस चीज को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके साथ बस नहीं हो रहा, वो तो पूरा देश भर में लागू होगा। क्या छत्तीसगढ़ बस में लागू होगा? रही बात प्रक्रियाधीन भर्ती में लागू होगा कि नहीं होगा, तो ये इसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां से आप लोगों को कुछ हो सकता है। हाई कोर्ट में ज्यादा कुछ उम्मीद न रखें। और कुछ नौसिखी हैं जिनको ये लगता है कि उन लोगों को सब चीज पता है। कुछ लोग जो एनसीटी का फुल फॉर्म तक मालूम नहीं है, जो हाई कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, और कुछ अगर उनको समझा दिया जाओ तो गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो उनको जो पैसा उन लोग खर्च कर रहे हैं वो हाई कोर्ट में ना करके सुप्रीम कोर्ट में खर्च करें। सर किसका फुल फॉर्म की को होने दीजिए, हेलो आंदोलन का किसका विरोध फुल ना फॉर्म करें। बोले सर? हाँ सर, एनसीटी क्या बोले हैं वो? तो जो ग्रुप जो खेल रहे हैं कुछ लोग, बीएड मोर्चा बना के, मैं भी बीएड किया हूँ भाई, लेकिन मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। कोई और साथी बोलना चाह रहा है क्या? क्वेश्चन हो तो करिए, यादव जी क्वेश्चन का आंसर देंगे। सुगन ड्रीमकांत का जो वो है ना माइक है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। वो कब से बोलने के लिए उंगली उठा रहे हैं। खोज रहा हूँ सर, मिल ही नहीं रहे हैं। ये है ना ड्रीमकांत है ना यार, इनको ड्रीमकांत जी अनम्यूट कर लीजिए माइक को, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। हाँ सर, हाँ हो गया सर। जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, बाकियों से तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि अपना तन मन धन तीनों का सहयोग करेंगे, आएंगे और बीएड डीएड के विवाद में न उलझो। क्योंकि बीएड डीएड में अगर हम लोग उलझते भी हैं तो उसका बेनिफिट न तो बीएड वाले को मिलेगा न डीएड वालों को। ठीक है,
और रही बात यह है कि उसमें बीएड डीएड में कौन उलझ रहे हैं आपको भी पता है, वही लोग उलझ रहे हैं जो सेफ जोन में है। मैं 100% खुल के बोल रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे इसमें वो लोग जुड़े हैं तो भी, नहीं जुड़े हैं तो भी। और जो लोग जुड़े हैं ना, और जिनका रैंक सेफ जोन में है ना, उसमें हम लोग भी हैं, वेटिंग लिस्ट में है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बाहर हैं। हमको भी बेनिफिट होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ अपना या मेरा खुद का निजी स्वार्थ हम लोग नहीं देख रहे हैं। और जो लोग निजी स्वार्थ देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी का नाम मैं स्पष्ट नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे पड़ा है, ठीक है ना भाई, हम लोग भी तो बीएड वाले के साथ हैं, बीएड डीएड दोनों के साथ हैं, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे रख के ना सामने आ रहे हैं ना भाई। व्यक्तिगत रूप से जो होगा सो होगा, किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन जब संघ की बात आ रहा है, जब मैदानी की भर्ती की बात आ रहा है, इसमें कितना मैं एसटी वालों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा। मैं एसटी वालों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हेलो हेलो भैया, बात क्लियर है भाई, किस तरह पे भेदभाव हुआ है, नैतिकता क्या धर्म है हमारे साथ। थोड़ा नेटवर्क इशू होगा इसलिए आवाज कट जा रहा होगा, ठीक है। सोनू दास सर, आप सुनते रहिए, पहले बात हाँ भैया, क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी सवाल होगा रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो पहली गलती वहां हो गया कि पोस्ट जो आया मैदानी वालों के लिए नहीं आया, ठीक है। अब वहां तो चलो ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट भी कर लिए। क्यों एक्सेप्ट कर लिए? तुरंत उसके बाद न्यूज सर्कुलेट हुआ कि और भर्ती नहीं आने वाली है। तो लगा कि हम लोग चलो ये तो ट्राइबल वाले मैदानी के लिए फिर आएगा, उसमें हम लोग के लिए भी रहेगा, या हमारा पोस्ट ज्यादा। एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आप लोग को जानकारी मिल रहा है कि वित्त विभाग में गया है, उसका अभी तक मेरे मतलब अभी तक मैं एक भी प्रमाण नहीं देखा हूं जो पीडीएफ रूप से किसी के पास हो और वो सर्कुलेट करे कि ये पीडीएफ गया है। कोई भी पोस्ट का जब परमिशन मिलता है तो एक पीडीएफ। और सर आवाज ना अटक रहा है, आपकी सुनाई नहीं आवाज दे नहीं रहा, आ रही है। एकदम नेटवर्क में आइए। हेलो हेलो, इसमें स्पष्ट क्लियर रहता है कितना जा रहा है कितना नहीं आ रहा है, लेकिन सब एक मान लगा रही है। एक मिनट सर, एक मिनट, नेटवर्क इशू हो रहा है कि क्या नहीं पता नहीं, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सुनते रहिए, थोड़ा सा बीच में भली कट जाएगा आवाज, लेकिन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो पोस्ट जो पीडीएफ सर्कुलेट होना चाहिए कि प्रॉपर इतना पोस्ट है, इतने पोस्ट का वित्त विभाग में गया, किसी के पास होगा तो मुझे जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं अभी तक किसी के ग्रुप में या किसी के द्वारा मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं उस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वित्त विभाग चला गया है, बिल्कुल समर्थन नहीं करता उस चीज का। और अगर आप लोग बार बार जा रहा है, पता नहीं ऑटोमेटिक को, अगर आप लोग उस भ्रम में रहिएगा तो बिल्कुल आप लोग गलत भ्रम में हैं। उस भ्रम से बाहर निकलिए और आंदोलन को सफल बनाइए। और अगर आंदोलन हमारा सफल होता है तो इतना दबाव तो जरूर सरकार के पास जाएगा कि ये सिर्फ आंदोलन भले हम लोग शिक्षक भर्ती वाले करें, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ व्यापम में भी एक भी पोस्ट नहीं आया बहुत दिनों से। और व्यापम के साथ साथ जो ग्रेजुएशन की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और दुखद है। उन लोग भले एक्टिव नहीं होने का रीजन ये भी है क्योंकि उनको एक्टिव करने वाला कोई सदस्य नहीं है। और मैं अपने संघ के जो भी एक्टिव सदस्य, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग मेहनत करके लोगों को जागरूक करके कम से कम कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने लिए लड़ेंगे करके तैयार तो हो रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो वित्त विभाग में परमिशन वाला मैटर है उसको भूल जाइए। अब दूसरा बात आंदोलन का करते हैं। आंदोलन अगर सफल होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन होगा तो फिर 100% पोस्ट सरकार देगी, ये नहीं कह सकते, लेकिन दबाव 100% बनेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। अगर आंदोलन सफल हुआ, आंदोलन में इकट्ठा हुए हम लोग, तो सरकार के ऊपर दबाव और हम दबाव बनाएंगे। और दबाव हम लोग संवैधानिक तरीके से बनाएंगे, नैतिक तरीके से।
वहां किसी भी तरह से कोई उल्लंघन नहीं होगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी बात, जो लड़कियां भी आएंगी वो लोग भी अपने सेफ्टी से आएंगे, मतलब अपनी सुविधा से आएंगे, और ठीक है, वहां कुछ गलत हरकत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ खुदा खास्ता कुछ परेशानी आता है तो मैं दूसरे का गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं जितने भी तक को जानता हूँ, जिनके माध्यम से मैं जुड़ा हूं, जो लोग मेरे माध्यम से जुड़े उनको मैं पर्सनली तौर पर बोल के उनसे आप लोग का समर्थन मतलब सहयोग करवाऊंगा। कहने का मतलब, अगर किसी के ऊपर कुछ विपत्ति आता है, कुछ FIR है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि पीछे हटेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे। वहां जो भी रहेगा वो सब लोग का साथ रहेगा, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग आंदोलन को सफल बनाएंगे। तो उस चीज के लिए भी आप लोग निश्चित रहिए। और अगर मान लीजिए DED BED में बढ़ रहे हो, कला संकाय या साइंस संकाय में बढ़ रहे हो, तो ये गलत बात है भाई। सब लोग मैदानी भर्ती के लिए सामने आइए, खुल के आइए। और इसमें मैदानी भर्ती के साथ साथ सिर्फ शिक्षक का बात नहीं किया जाएगा, मैं क्लियर कर दूं, इसमें हम लोग बिलीव वाले हैं उनके लिए भी मंच संचालन हो, होगा तो वहां से उनके लिए भी होगा। अगर आवेदन देंगे तो उसमें इसको भी सम्मिलित किया जाएगा, लोग के लिए भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। मेरा प्रश्न किसी से पहचान नहीं है, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोग अगर एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको भी हमारे संगठन पे लाइए, और उनकी आवाज उठाने का गारंटी मैं देता हूँ। मंच संचालन कोई भी करे, लेकिन उनकी आवाज उठाने का गारंटी मैं देता हूं। अगर उनकी बात, उन लोग आते हैं हमारे आंदोलन में, अगर उनका बात माइक मतलब मन से नहीं निकलेगा, तो आप लोग मुझे दोष दीजिएगा, तो इसका गारंटी मैं ले सकता हूं बिल्कुल। तो ठीक है, कला वाले हो गए, कृषि वाले हो गए, जो स्पोर्ट करते हैं, उनके लिए भी हम लोग मांग रखेंगे। और लैब, एक मिनट थोड़ा सा रुक रुक जा रहा है बीच में, और नॉन DED BED है उनको भी आप जोड़िए, क्योंकि हम लोग लैब टीचर का भी मांग करेंगे। और लैब टीचर सिर्फ BED DED वालों के लिए नहीं है, जो 12वीं पास हुआ है उनके लिए भी है। तो हम लोग लैब टीचर का भी मांग करेंगे, और करेंगे तो लैब टीचर का मांग करेंगे, तो इसका 100% असर यह है कि आप लोग जो भी 12वीं पास है उनको भी आप लोग, अब हम लोग का गलती ये हो रहा है कि हम लोग जो बना रहे हैं ना, कहा जाए जो पोस्टर बैनर बना रहे हैं, उसमें हम लोग ये सारी बातों को सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नहीं कर पा रहे, उसका रीजन ये भी है कि कहीं कहीं टाइम का अभाव हो पा रहा है, प्लानिंग का अभाव हो पा रहा है, क्योंकि जो परमिशन का है बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत परेशानी उठाने के बाद मिला है। तत्काल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तारीख में हुआ है, और चलो कम से कम परमिशन तो मिल जाए। ठीक है, तो ये सब बातें आप समझ रहे हो। हाँ, एक मिनट में बीच में कट जा रहा है, वही तो वही बता रहा हूँ, पता नहीं ऑटोमेटिक हो रहा है क्यों, मेरा पता नहीं। जबकि मेरे में वाईफाई भी कनेक्ट है, नेट भी ऑन है, सब चीज ऑन है, उसके नेटवर्क में बावजूद। आइए सर, नेटवर्क में आके बात कीजिए। अरे नेटवर्क है क्या सर, मैं वाईफाई के नीचे ही खड़ा हूँ, और मोबाइल का भी डाटा ऑन है, दोनों चीज ऑन है, नेटवर्क का भी फुल है। वो दिक्कत हो जा रहा है, पता नहीं ऑटोमेटिक सर्वर का होगा दिक्कत। ठीक है, तो मैं जो जितने भी बात बोला हूँ उसको आप लोग समझ गए हैं, और उस बात को सर्कुलेट कीजिए। और हम लोग को मतलब, मैं अगर जुड़ा रहता उस ग्रुप में, तो मैं तो अपनी बातों को बिल्कुल समझा सकता था उस ग्रुप में, लेकिन उस कोर्स हम लोग नहीं किए, तो शायद उन लोगों से हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। और जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मित्र, कि तो उन सब को भी उस ग्रुप में मैसेज करिए, एडमिन होगा उससे संपर्क कीजिए, या आप नंबर ऐड करवा सकते हैं तो मेरा नंबर ऐड करवा दीजिए, ताकि मैं जो एडमिन होगा या जो ग्रुप होगा उसमें आपकी बात मैसेज के माध्यम से रखें, ताकि उसमें भी लोग जुड़ सके। और इस चीज का बिल्कुल निश्चित रहिए, हम लोग आवाज उठाएंगे, शिक्षक भर्ती, हम लोग व्यापम भर्ती का भी आवाज उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापम में भी बहुत सारा पोस्ट है जो आने वाला था, आया नहीं है, वित्त विभाग में जाके रुक गया है, वित्त विभाग खुद। अब दूसरी बात, अब अभी तो हम लोग शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, एक कुछ दिन पहले आप लोगों के पास ABO का पोस्ट का आया रहा होगा, ठीक है, उसका भी अभी अता पता नहीं चल रहा है, जबकि उसमें स्पष्ट क्लियर कट
हो गया था कितना पोस्ट का परमिशन लेना करके, अब वो पता नहीं आयोग के पास गया है कि, तो उसका भी मतलब ये सब जितना भी है ना जो रिलैक्स होके बोलिए सर, आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग। मतलब बेरोजगारों के लिए हम सबका आवाज उठाएंगे भाई, तो आप लोग ना, अरे यार क्या बोले सर, नेटवर्क तो सर लेकिन ऑटोमेटिक हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ड्रीमकांत एक काम करो, वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दो और मोबाइल डेटा ऑन कर दो आप। बोलिए ना सर। हाँ बोलिए ना सर। हेलो, कोई कुछ बात रख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ बोलिए। मैं वही बोल रहा था सर, कुछ ग्रुप में जो एक माहौल बन रहा है कि आंदोलन के विरुद्ध में जो भड़काया जा रहा है, तो वो सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चुनावी वर्ष है, आंदोलन होने दीजिए और जो विवाद है उनसे बचिए। हाँ कुछ लोग ठीक है ना सर, आंदोलन ठीक के है, एक नाम में मिनट, एक भ्रमित करने का हाँ काम हाँ कर रहे हैं, आंदोलन नहीं होना चाहिए करके। तो ऐसे लोगों से मैं बस यही कहूंगा कि मेरा आंदोलन को होने दीजिए, एक दिवसीय आंदोलन है। और जितना भी आपके बीएड साथी हैं नहीं भी किए हैं तो सभी को लेकर आइए, चाहे व्यायाम शिक्षक हो, चाहे खेल शिक्षक हो, संगीत शिक्षक हो, ग्रंथपाल हो, चाहे लेब असिस्टेंट हो, सबकी मांगों को रखेंगे। जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी पद आ रहे हैं सबकी मांगों को रखेंगे, और भीड़ जितना हो सके आप उस दिन बिल्कुल लेकर आइए सभी लोग। हाँ, एक बात और सर, मैं और सभी लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं कि हम सब युवा साथी हैं, वोट डालने का अधिकार हमको है। वोट हम लोग डालते हैं, इसका मतलब हम किसी न किसी पार्टी को अपने स्वेच्छा से समर्थन करते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग पार्टी को बाद में देखेंगे, अपनी विचारधारा को बाद में रखेंगे, पहले हमको जॉब चाहिए, और जॉब के लिए हमको हर पार्टी हर विचारधारा से हट के अपने अपने विचारधारा पे चलना। ये बात जो है विषय से बाहर है, लेकिन मैं रख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, कोई बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करो, आम आदमी पार्टी वैकेंसी निकालेगी, कोई बोल रहा है बीजेपी का समर्थन करो, बीजेपी वैकेंसी निकालेगी, कोई बोल रहा है कांग्रेस का समर्थन करो, कांग्रेस निकालेगी। लेकिन मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा, किसी का भी स्पीकर ऑन होगा तो उसको ऑफ कर लीजिए क्योंकि आवाज रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं 2:30 बजे रात के ना 3 बजे रात के गए पर बात। अरे कोई पर्सनल बात कर रहे हैं सर, उनको म्यूट कीजिए। अच्छा ये संदीप सर हैं, इनको 1 मिनट मैं ही कर देता हूँ म्यूट, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो अपना सेल्फ विचार है भाई उसको आप लोग साइड पे रखिए, पहले आंदोलन पे आइए, वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद जब आप माइक ऑफ करिए आप। हाँ आप कर दिया सर, आप कर दिया, मैं कर दिया, म्यूट कर दिया सर, म्यूट कर दिया, चिंता मत कीजिए। बहुत ही मात्रा ठीक है मित्र, आपके लिए म्यूट हुआ है। कुछ करबे ना एक ठो नहीं हुआ है सर। अरे 1 मिनट सर, 1 मिनट। 5-6 रुपए में बना था आजकल। हाँ अरे बहुत दिक्कत है सर, म्यूट करने के लिए मिलते नहीं है इंसान, कहाँ से खोजूं? संदीप 1 पटेल मिनट नाम सर, 1 मिनट म्यूट। अरे मैं म्यूट कर दिया सर, कर दिया, आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी आप लोग के पास आवाज पहुंच रहा होगा, लेकिन मेरे पास पहले से आ गया। अरे मैं तो किया हूँ भाई म्यूट यार, वो ओनली आपको सुनाई नहीं दे रहा है सर। म्यूट हुआ है। अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते रहता है, मेरे बात कंटिन्यू करने दीजिए, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए पहले। तो ये सब बातें हैं भाई, अपनी विचारधारा को बाद में रखिएगा। कोई पार्टी से आप लोग समर्थन करते हैं, जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई उस सब चीजों से बाहर आके आप लोग समर्थन कीजिए, आंदोलन पे आइए, विचारधारा अपनी जगह पे रहिए। वैकेंसी पहले है, जब वैकेंसी आएगा उसके बाद सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर अभी वैकेंसी नहीं आया चुनाव से पहले तो फिर भूल जाइए कि चुनाव के तुरंत बाद वैकेंसी आएगा, क्योंकि सरकार को इतना ईगो हो गया है, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि उनको पता है कि हम लोग रिपीट होने वाले करके। क्योंकि देखिए जहां जहां मतलब सरकार दबाव में है, यही कांग्रेस का सरकार है, राजस्थान में है, लेकिन वहां खुल के वैकेंसी दे रहे हैं, बार बार भर्ती कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है हम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारों का कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वैल्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कभी भी मतलब अपने अधिकार के नहीं लड़े। हम लोग कोई दूसरे मुद्दे पे भटक जाते हैं, 200-400 रुपए मिल जाता है और दे देते हैं वोट किसी को भी। तो ये सब बात नहीं करना है। अब आप लोग आंदोलन का समर्थन कीजिए, बाकी मैं अपनी बातों को यही रखता हूँ।
बाकी बातें जो है वहां आंदोलन पे आएंगे, वहां और बहुत सारी बातें होगी, सब विचार को अपना आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग मेरा बात इतनी देर तक सुने हैं, समय दिए हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सर आप लोग और मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए, और मैं थोड़ा सा काम आ गया तो इसलिए अभी लेफ्ट हो जा रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। किसी मित्र को कोई और कोई सवाल करना होगा या कोई दिक्कत होगा तो बताइए, और बाकी तो सब ठीक है मेरे ख्याल से। और जो मित्र अगर आप लोग सर से नहीं समझ, हाँ हाँ बोलिए सर मैम। मुझे ये तोता रायपुर का एड्रेस थोड़ा पता नहीं, सर बताएंगे क्या? सर कामेश्वर सर गाइड कीजिए सर। मैं मैं यही उस रायपुर में ही बता रहती रहा हूँ हूँ, सर। सुनिए मैम। हाँ हाँ आपको एक ग्रुप में ना इसमें भी डाला हुआ है और दोबारा डाल दिया जाएगा, मैप डाल देंगे। और जो सर हैं वहाँ पहुँचेंगे, उनके द्वारा लोकेशन भी शेयर कर दिया जाएगा ग्रुपों में, ताकि आप अपना लोकेशन ट्रैक करते हुए भी पहुँच जाएंगे। जी ठीक है सर। ठीक है सर, फिर मीटिंग को और कंटिन्यू करना है कि ओवर करना है सर, उसको बताइए, क्योंकि कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मीटिंग में जुड़ने के लिए तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन और किसी के मन में कुछ सवाल होगा तो रखिए, और बाकी सब अच्छा ही होगा, ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन बस सफल हो जाए बस, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सुगम सर, जी सर, बोलिए सर। कंटिन्यू करना है तो कीजिए सर, फिर ओवर करना है क्या है कामेश्वर सर से पूछ लीजिए, फिर उसके बाद फिर फाइनली सबको इंस्ट्रक्शन दीजिए। जी सर, जी जी। जरूर अपने में शामिल करेंगे, और शामिल करने के साथ साथ उनको हम समझा भी लेंगे, इतना तो है, वो समझ भी जाएंगे और समझा भी सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई विरोध कर रहे हैं या कोई एक संघ का है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सार्वजनिक है, सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ आंदोलन करेंगे। भाई मैदानी भर्ती सिर्फ, मैं मैदानी का बात बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा गलत मैदानी वालों के साथ हुआ है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर वो बस्तर सरगुजा में तो भाई उस वहां की जनसंख्या के हिसाब से मिला है, लेकिन अपन को हमारा जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो मैदानी संभाग में है, इसलिए हम लोग को इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें कोई कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, गलतफहमी मत रही। तो किसी का व्यक्तिगत विचार कुछ और हो सकता है भाई, तो व्यक्तिगत विचार के पीछे हम लोग कैसे जाएंगे। अब डीएड वाले मित्र हैं जो भी हैं, अब उनका निजी तो रहेगा ना भाई, वो डीएड किए हैं तो बोलेंगे भाई कि हमको डीएड वालों को पहले मिलना चाहिए। तो वो सब व्यक्तिगत है भाई, डीएड और बीएड व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत कोई अपना समर्थन कर रहा है तो इसको मत सोचिए कि वो मेरा विरोध कर रहा है, वो अपने व्यक्तिगत आवाज उठा रहा है। तो व्यक्तिगत सबका अपना निजी रहता है, निजी पे मत जाइए। वो किसी का अपना निजी बात है तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरे का विरोध कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम एक दूसरे का विरोध कभी नहीं करेंगे। हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है, अपनी बात रखना है। चाहे ये संघ में भी ऐसी चल रहा है कि एक दूसरे का विरोध करें, नहीं, एक दूसरे का विरोध मत कीजिए, अपनी बात रखिए और लोगों को एक साथ रखिए। भाई सबका अपना निजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड वाले भी अच्छे हैं, डीएड वाले भी अच्छे हैं, ये हम लोग को आपस में लड़ना नहीं है, ठीक है। तो उस चीज से बाहर उभरिए आप। चलिए ठीक है सर, फिर आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि, और मैं अब रख रहा हूँ। आप लोग मीटिंग कंटिन्यू कीजिए अगर करना होगा तो। हेलो हाँ प्रकाश सर, बोलिए। सर, मैं बोल रहा था कि आंदोलन होगा, एक दिवसीय ही रहेगा सर कि और आगे बढ़ेगा, उसके बारे में कुछ बताते बोल रहा था। हेलो, सुन अभी रहे हैं एक क्या सर? रहेगा सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अभी एक दिवसीय आंदोलन करेंगे। जी सर, हाँ ठीक है सर, हाँ।
चलिए ठीक है साथियों, आज का मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे मीटिंग से जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अब मीटिंग ओवर करना चाहिए। चलिए आप सभी को शुभ रात्रि। आप लोगों ने इतने लंबे समय तक मीटिंग को धैर्यपूर्वक सुना, बहुत सारी जानकारियां भी आपने एकत्रित की, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी जिनका उत्तर भी आप लोगों को मिल चुका है, बहुत सारे सवाल भी आप लोगों के अच्छे अच्छे आए। हमारे पदाधिकारियों ने बहुत धैर्यपूर्वक उसका जवाब भी दिया। और आप लोग सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप में अपने साथियों को भी जोड़िए ताकि अगली बार जब भी मीटिंग हो इसी तरीके से ज़्यादा संख्या में लोग हमसे जुड़ सकें, मीटिंग में भाग ले सकें और हम अच्छे अच्छे सभी के विचारों को सुन सकें। तो साथियों आज की मीटिंग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले मीटिंग में या अगला जो भी कार्यक्रम होगा उसमें। तब तक के लिए मीटिंग ओवर करते हैं।